फैमिली आई थी जिसका एक छोटा बच्चा था 2-3 साल का। अपने गाड़ी को खड़ा किए और शीशा चढ़ा दिए और वो चले गए दुकान में खरीदने के लिए। आए 3 घंटा बाद मर गया। 4 व्हीलर में हम लोग थे 3-4 आदमी। हम लोग एक बार ऐसे बचे थे लोग। सबसे ज्यादा दम घोट देती है अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा देर तक सूंघ लेंगे तो। हेलो प्यारे दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग एक मस्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यह गलती हम लोग बार बार करते हैं। सुनते जानिए या फिर वह टॉपिक कौन सा है, वह गलती कौन सा है जिसे हम लोग बार बार करते हैं। तो कहा जाए तो पूरा मिलाकर कहा जाए तो टॉपिक का नाम है कि अगर हम कभी जाते हैं कहीं गांव से बाहर शहर में जाते हैं तो कहीं रास्ते में हम लोग गाड़ी के शीशे बंद करके सो जाते हैं, तो ऐसा करने से हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए हमें गाड़ी के जो शीशे होते हैं उसे बंद करके नहीं सोना चाहिए। इसी के बारे में जो पूरी जानकारी है आगे, यानी किस कारण से, वह कौन सा कारण है जिसके कारण हमें गाड़ी के शीशे बंद करके नहीं सोना चाहिए, उन सभी विषयों पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग बन रहिए वीडियो में आगे और देखिए एक छोटा सा क्लिप। कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए, जब कभी भी हम लोग किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं। अगर आप ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में देंगे तो वो प्रॉपर जल के खत्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। कौन सा गैस? लेकिन अगर आपने उसको ईंधन कम दिया, ऑक्सीजन कम दिया, तो बहुत गाढ़ा धुआं बनाएगा। वो कैसा धुआं बनाएगा? गाढ़ा धुआं बनाएगा। एकदम धुआं एकदम गाढ़ा धुआं बनाएगा और उसमें रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए आप देखते होंगे लकड़ी पे चूल्हा जलाते खाना बनाए होंगे आप लोग, और गांव के होंगे तो बने भी किए होंगे, तो कभी कभी लकड़ियां बुझने वाला होता है तो अजीब काला काला धुआं देने लगता है। तो हम लोग जाने अनजाने में उसमें ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देते हैं, फूंकने लगते हैं, और जैसे फूंकते हैं तो लग जाता है। तो हम जो फूंक रहे थे क्या था उसमें? ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन दे रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देके जलता है, लेकिन जब ऑक्सीजन कम रहता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है, सबसे ज्यादा दम घोट देती है। अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा देर तक सूंघ लेंगे तो हमको चक्कर आने लगेगा और नींद आएगा, सो जाएंगे ऐसे, और सोए सोए धीरे धीरे परमानेंट फॉर्मेट मर जाएंगे लोग। इसीलिए ठंडी के दिन में जो रूम के अंदर लोग बोर्सी जला के घुस जाते हैं तो अपना एक छोटा सा खिड़की खोल देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो कंसंट्रेट नहीं रहेगा, उस छोटी सी खिड़की के रास्ते निकलते रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अदरवाइज में मर सकते हैं। हम लोग एक बार ऐसे बचे थे लोग। 4 व्हीलर में हम लोग थे 3-4 आदमी, ड्राइवर थे, 1-2 गार्ड थे और हम थे, तो 4 आदमी थे। तो जाना था, फ्लाइट ठंडी का दिन था ना, तो पटना में ना रनवे छोटा है और कोहरा ज्यादा रहेगा ना तो पटना की फ्लाइट कैंसिल कर देता है। अब कुछ था जिससे वजह से हमको 4 व्हीलर से जाना पड़ा। अब यहाँ से ठंडी के दिन में गाड़ियों बड़ा धीमा चलती है, शाम होने के बाद कोहरा गिरने लगता है, सुबह सुबह कोहरा रहता है। हम लोग यहाँ से गए, फिर सोचे कि कोहरा ज्यादा हो गया था, सोचे कि गाड़ी साइड में लगाते हैं, सो लेते हैं। थक गए थे, सोने के सो गए और हम ध्यान नहीं आया, सारा शीशा का दरवाजा उठा हुआ था, जो शीशा होता है ना सब बंद, चारों ओर से पैक। और ठंडी का दिन है तो उसमें कोई एसी या पंखा चलाने वाला है नहीं, और आराम मिल रहा था जितना चारों ओर से बंद। आराम से सो गए। हल्का हल्का सांस फूलने लगा। 1-आध घंटे बाद हम उठे, देखे कि भाई सब बढ़िया से सो रहा है सब। हमको ध्यान आया कि हम लोग अच्छा खासा 2.5-3 घंटा सो लिए थे। अंदर जितना था, और हल्का हल्का तो ऑक्सीजन आते रहता है, शीशा बंद रहता है, हल्का हल्का आता है, उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं आता। तब हमको लगा कि ऐसा तो नहीं, यही 3 में को चल गया। तो सबसे पहले हम शीशा डाउन किए कि अगर रास्ते में होगा तो लौट आएगा। तो पहले सारा शीशा डाउन के फिर उठाए, देखे सब उठ गया। और अगर थोड़ा देर शीशा होता है बड़ा दिक्कत होता है। और ये लापरवाही कानपुर की एक घटना है, जहां किसी के एक फैमिली आई थी जिसका एक छोटा बच्चा था 2-3 साल का। तो उन्हें कोई सामान खरीदना था, तो अपने गाड़ी को खड़ा किए और शीशा चढ़ा दिए और वो चले गए दुकान में खरीदने के लिए। उन्हें कुछ खरीदना तो सोचे 5 मिनट में आ जाएंगे, बट दुकान में किसी चीज में बिजी रह गए, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। आए 3 घंटा बाद मर गया। कौन सी गैस बन गई? मोनो। बहुत खतरनाक गैस, दम घोटने वाली गैस। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनो, ऑक्सीजन रहेगा तो पूर्ण दहन, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो अपूर्ण दहन। जैसा कि हमने इस छोटा सा वीडियो क्लिप में देखा कि आखिर एक परिवार के, यानी कि एक फैमिली के एक छोटे से बच्चे का जान थी कैसे चली गई। उन्होंने कौन सी गलती की कि उनके बच्चे की जान चली गई? यानी कि उन्होंने क्या किया था, गाड़ी के शीशे को बंद करके और वहां से चला गया था। तो बात क्या है कि गाड़ी के शीशे को बंद करने से जो हमें जो होती है ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं हो पाती है, और पूरी नहीं होने के कारण क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जो गाड़ी का जो ईंधन होता है, ईंधन जो इंजन में रखा जाता है उसको इंजन को चलाने के लिए, तो जो होता है ईंधन जो जलता है उससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो एक जहरीली गैस है। अगर आप लोग क्लास 10 पढ़े होंगे तो उसमें दिखा गया होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, कैसे, तब लोग उसको जाने होइएगा। तो वही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जहरीली गैस होता है, जिसके कारण हमारी, यानी कि जो फेफड़ा पर आकर कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है।
जिसके कारण हमारी मौत जाती है। यही बात है, यही कारण है कि हमें कभी भी अगर कहीं जा रहे हैं गाड़ी से बाहर, तो हमें गाड़ी के शीशे को बंद करके नहीं सोना चाहिए। तो ऐसे ही अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है अल्फा एजुकेशन क्लासेस, आपको आगे दिख रहा होगा पोस्टर पर। इस समय हमारे क्लास यानी कि कक्षा 10 के विद्यार्थी है जी अपना मार्क्स लाए हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी पढ़ते रहिए और अच्छी अच्छी मार्क्स को हासिल कीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी वजह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।